हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में केवल और केवल फार्मूला याद करने के कोशिश करेंगे बिना रटे। और आज हम केवल फार्मूला ही लिखवाएंगे और उसी को हम लोग कोशिश करेंगे किस तरह से हम इसको बिना रटे हम लोग याद करें। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जो हमारे इस वीडियो को नए लोग होंगे, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इस चीज़ से झंझट ना मिले। और बता दे रहे हैं कि त्रिकोणमिति के आज इस वीडियो में केवल और केवल हम सूत्र को हम लोग कॉन्सेप्टली याद करने की कोशिश करेंगे ताकि माने दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमारे लिए त्रिकोणमिति हार्ड विषय है। उसके लिए आपको चलिए ले चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात? 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं जिसको हम लोग शुरुआत से देखें तो होता है साइन थीटा, ये कोण के बारे में बात करता है। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवा कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति के अनुपात यही 6 होता है। जो समकोण, आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, जिसमें एक लंब, एक आधार और एक कर्ण होता है। जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। एक चीज इसमें याद रखिए कि इसमें लंब और आधार अक्सर चेंज होते हुए रहेगा। किस तरह से? अगर मान लीजिए ए बी सी है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए के सामने वाला भुजा जो होगा वो फिलहाल क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा जब ए रहेगा। तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात के लिए अगर यही ए के जगह पर अगर हम सी लिखते हैं साइन सी, तो अब हमारा जो हो जाएगा यहाँ से और इसके सामने जो दिखाई दे रहा है यानी कि ए बी, यानी कि सी पर कोण बनाता है तो इसके लिए लंब जो होगा ए बी हो जाएगा। तो इस चीज को तो हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप अच्छे से देखिए। लेकिन आज हम लोग केवल बात करेंगे सूत्र का कि किस तरह से अगर हम सूत्र को देखें तो त्रिकोणमिति में लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक आपका बताते हैं कि सबसे पहले ये भी आप याद रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज से ही पाइथागोरस प्रमेय ने हमें एक सूत्र दिए थे जो था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसी के से अगर हम केवल कर्ण निकालें तो कर्ण का सूत्र हो जाता है रूट लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर उधर चला जाएगा और प्लस आधार स्क्वायर। और इसी से हम क्या करेंगे कि केवल लंब का भी निकाल सकते हैं। तो केवल लंब के सूत्र हो जाएगा, थोड़ा देखिएगा, ये कर्ण स्क्वायर यहीं रहने दीजिए और यहाँ के आधार जो है इधर भेज दीजिए तो प्लस में है, इधर आके आपका हो जाएगा माइनस में। और फिर क्या कीजिए कि लंब का जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट हो जाएगा, यानी कि कर्ण का सूत्र हो गया रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और लंब का सूत्र हो गया आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। उसी तरह से आपका आधार का भी निकल जाएगा तो हो जाएगा आधार के लिए ही लंब स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि कर्ण स्क्वायर हुआ और माइनस लंब स्क्वायर हुआ और इसका स्क्वायर इधर आकर के रूट में हो जाएगा। तो ये रही बात। तो उसके लिए जब हमारा सॉल्यूशन केवल लंब कर्ण आधार जो है साइन cos tan पर सवाल रहेगा तब के लिए। तो रही बात कि लंब कर्ण आधार तो हम निकालेंगे तो साइन cos tan cosec sec और कॉट क्या देता है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है, ये साइन cos tan cosec sec और कॉट, ये किसका अनुपात देता है? तो इसका लिए एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही प्रचलित एक ट्रिक है जो होता है लाल बाई कक्का, काका नहीं कक्का, और कक्का बाई लाल, कक्का बाई लाल। अब रही बात कि ये जो है त्रिकोणमिति अनुपात को ही देगा। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब साइन cos tan और कॉट और कॉसेक सेक का। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एल क्या है, तो एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब है आधार और फिर आपका के का मतलब हो जाएगा
कर्ण। तो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। अब इसको किस तरह से आपको ध्यान में रखना है बिना रटे, तो आप एक याद रखिए कि लाल बाई कक्का और कक्का बाई लाल। तो लाल बाई कक्का में क्या होगा कि आपको साइन थीटा, फिर आप याद रखिए कॉस थीटा, और फिर आप याद रखिए टेन थीटा, साइन कॉस टेन। और कक्का बाई लाल में आपको करना होगा कि कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। तो इस हिसाब से आप सबको एक साथ मिलाते हैं तो आप एक रूप दिखाई देता है जो बटा के रूप में आता है। तो उस हिसाब से हम आपको एक बेहतर आसानी से सभी का अनुपात आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो साइन थीटा के लिए सूत्र हो जाएगा, देखिए एल बाई के मिल दिखाई दे रहा है। तो साइन थीटा के एल के मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। और अब हम आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना किए हुए डायरेक्ट अब हम बताते हैं कि उस हिसाब से अब आप आसानी से लिख सकते हैं बिन बताए। आप बोलते चलिए और समझते चलिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलिए आधार बटा कर्ण। टेन थीटा के क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। बात समझ में आ रहा है ना, एल के मतलब लंब, ए के मतलब आधार और के के मतलब कर्ण। तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस के हो गया आधार बटा कर्ण, टेन के हो गया लंब बटा आधार। आसान है, बहुत आसान है। अब आप अपने से बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कॉसेक थीटा के सूत्र हो जाएगा अनुपात कर्ण बटा लंब, सेक थीटा के हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा के बता दीजिए क्या होता है, तो आधार बटा लंब। ये आपका कक्का बाई लाल और लाल बाई कक्का आपको मदद किया, लाल बाई कक्का और कक्का बाई लाल। इनको शुक्रिया कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं के आधार पर अगर हम 6 सूत्र और याद करवाते हैं आपको। याद करने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा पाइथागोरस पर में, और इसी से रिलेटेड आपका जो है सूत्र आता है, अब बनता है। त्रिकोणमिति में चतुर्थांश में चलते हैं तो उसमें होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। साइन से कॉस मिला तो कॉस से ही आपका मिलेगा कितना, साइन, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये दो से मिला। फिर उसी तरह से आप चलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका मिलेगा टेन थीटा। ये दोनों आपस में मिलेगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होगा उसकी कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये जो दो को आपको याद में रखना है कि साइन से कॉस तो कॉस से साइन, टेन से कॉट तो कॉट से टेन, और कॉसेक से सेक तो सेक ले कॉसेक। ये आपका जो है दो के आप रूप लेकर चलिए। इसके बाद और फार्मूला आता है, क्या याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि एक हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि जो हम आपको साइन 90 माइनस थीटा पर हम बनाएं, जिसका सूत्र होता है कॉस थीटा। जस्ट इसी के और हाई लेवल बहुत बेहतर वीडियो, केवल इसका वीडियो बनेगा। चतुर्थांश के नियम पर हम बनाएंगे कि जो आप जैसे साइन 90 माइनस थीटा बनाएं उसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा रहे तो क्या होगा, चाहे माइनस, या फिर साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहे तो इसका क्या होगा। और एक और होगा कि साइन 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा। तो इसका वीडियो हम स्पेशल केवल इसी के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, जो इस वीडियो से अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके चलते हम इसको रोक के रखेंगे। तो ये जो अभी बोले इसको हम स्पेशल एक फार्मूला पर एक नियम, एक कहने का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर से बेहतर आप शिक्षा पाएँ और आगे जानकारी लें। तो इसमें हम अब आगे और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा।
देखिए ये भी फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये सब यूज़ होता है आपका 9th 10th 11th 12th के लिए, तो कहिए मत। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक थीटा, तो इसी का उल्टा होगा, कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। ये दो एक रूप में होता है, ये सब रटने वाला चीज़ नहीं है, ये सब आपको जो है केवल दो को याद रखना है कि साइन से कॉसेक, कॉसेक ले साइन। उसी तरह से आपका कॉस थीटा का हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा, तो आप समझ सकते हैं क्या बोलने वाले हैं, हाँ सेक थीटा से कॉस थीटा, सही समझें, कॉस थीटा से सेक, तो सेक थीटा से 1 बटा में कॉस थीटा। एक और बच जाता है, आप समझ सकते हैं टेन, हाँ टेन का हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा, तो कॉट से ही हमको मिलेगा कितना 1 बटा में टेन थीटा। इतना आसान है। इसमें आपको याद रखना कि साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, कॉसेक से सेक और सेक ले कॉसेक। इसमें आपको याद रखना कि सेक से कॉसेक, कॉसेक ले साइन, सॉरी साइन से कॉसेक, कॉसेक ले साइन, कॉस से सेक तो सेक ले कॉस, टेन से कॉट और कॉट से टेन। एक और फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिए यही इकलौता ऐसा सूत्र है जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। बाकी जो दो होता है उसमें देखिए क्या होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस होता है, हाँ सही बोले, माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसको किस तरह से याद रखिएगा, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन और कॉस वाला जो होता है वो प्लस में होता है और उसका मान भी 1 के बराबर होता है। लेकिन ऐसे याद रखिए कि टेन और कॉट वाला जो होता है माइनस में होता है, तो आप ये मत याद रखिए कि टेन और कॉट वाला माइनस में होता है, आप ये याद रखिए कि टेन और कॉट ही माइनस में होता है। तो टेन और कॉट ही माइनस में हुआ, जो टेन लगेगा सेक स्क्वायर के साथ है और कॉट लगेगा कॉसेक स्क्वायर के साथ है, तो सेक स्क्वायर के साथ है जो लगेगा उसका 1, और मैंने उसका भी 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। एक बार फिर से सुनिए, साइन और कॉस प्लस में और 1, टेन और कॉट वाला माइनस में, ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते, लेकिन इस तरह से और ढंग से याद कीजिए कि टेन और कॉट वाला माइनस में होगा, लेकिन कौन सा माइनस, तो टेन और कॉट ही माइनस में जाएगा, तो टेन और कॉट ही माइनस में होगा और इतना बराबर 1 हुआ। कुछ और सूत्र होता है, जैसे अगर आपको बता दें कि टेन थीटा का सूत्र होगा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और जस्ट इसी का आप उल्टा कीजिए एक, तो आपका मिले इसका उल्टा हो जाएगा टेन के कॉट और इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो दोस्तों ये था हमारा 9th और 10th और 11th 12th में। 11th 12th में तो बहुत उसमें अभी सूत्र बढ़ जाता है, लेकिन 9th 10th के लिए जो ओरिजिनल है, और त्रिकोणमिति के परिचय की अगर हम बात करें तो आपको फिलहाल इतना सूत्र आपको समझना होगा और इतना सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत है। और इतना सूत्र अगर याद होता है तो आप समझिए कि आपका त्रिकोणमिति जो है बाउंस नहीं करेगा, बल्कि अच्छा से समझ में आ जाएगा। और रही बात कि त्रिकोणमिति को बेहतर समझने के लिए आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें, और इसके साथ हम अलग अलग टॉपिक पर स्पेशल त्रिकोणमिति के वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे अभी इसका बात किए जो हम चतुर्थांश के नियम पर आधारित हम बनाएंगे, और भी कई प्रकार के त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी देंगे। त्रिकोणमिति के साथ साथ हम इन्वर्स त्रिकोणमिति भी बताने वाले हैं, यानी कि त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का अब हम पढ़ाने वाले हैं कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो हम पढ़ लिए, त्रिकोणमिति के माने इसके आगे की वीडियो अभी त्रिकोणमिति पर रहेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से रिलेटेड बहुत वीडियो हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतर जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों अगर ये समझ में आपको आया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जय।